नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए अभी हम वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये जो स्टेशन आया, इस स्टेशन पे कुछ स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने एक गुलाब मुझे पेश किया। इस गुलाब को देख करके ये एहसास हुआ कि इस ट्रेन को लेकर के आम जनमानस में जितना जोश है उतना ही उम्मीद भी है कि ये जो ट्रेन है कहीं ना कहीं उनके जीवन को बहुत सरल भी बनाने वाला है, उद्योग के लिहाज से सफल भी बनाने वाला है और संस्कृति के समागम में, इस संस्कृति के समावेश में उनको अपनी पहचान का एहसास भी दिलाने वाला है। इस ट्रेन में सफर कर रहे कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वंदे भारत में उनकी पहली यात्रा है, क्योंकि अगर हम देखें तो मोदी जी ने वंदे भारत, खासकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात करें तो बनारस से वो वंदे भारत की झड़ी मिली है, लेकिन काशी से खजुराहो, एक तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का जुड़ाव हो रहा है, दूसरा दो सांस्कृतिक विरासत जो है वो अपने आप में मिलकर अपनी अपनी पहचान एक दूसरे को बता रही है। तो सर, आप लोगों से बात करूंगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जगदीश त्रिपाठी। अच्छा, वंदे भारत में पहले बैठे हैं? बहुत बार बैठे इस ट्रेन में, लेकिन 2019 के बाद से लगातार बैठ रहे। अच्छा, 2000 उससे पहले नहीं बैठे थे? उससे पहले वंदे भारत ट्रेन कहाँ थी? अच्छा, थी नहीं तो बैठेंगे कैसे? अच्छा, ये जो वंदे भारत लगता है कि विकास का परिचायक है या सुविधा का एक? वंदे भारत जो ट्रेन है ना, ये पर्यटन के दृष्टिकोण से, आम जनमानस के सुविधा के दृष्टिकोण से ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। और जब ट्रेनें सुविधाजनक तरीके से हमारे गंतव्य स्थान तक हमको पहुंचा देती है कम समय में, तो हमारा समय बचता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समय बचता है तो हम बहुत सी चीजों को जो है जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। बहुत ज्यादा तारीफ करें, मोदी का जबरा फैन लग रहा है। मोदी जी फैन की बात नहीं है, मोदी जी की जो काम करने की दृष्टिकोण है वो दूरदृष्टि है उनकी, और वो आम जनमानस के लिए, मुझे लगता है कि मोदी जी का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो किस तरह आम जनमानस को क्या दे सकते हैं। उनके अपने लेने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को देने के लिए उनके पास है। बाप रे बाप, बहुत तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। इतना काम करते हैं क्या? संसदीय क्षेत्र है, कितनी बार आए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? अरे बहुत बार आए हैं। रहते तो है नहीं? रहते तो है नहीं रहते हैं। मोदी ने जो काम किया बनारस के लिए, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है मोदी जी ने, और आगे भी करते ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि 10 साल तक मोदी जी हमारे संसदीय क्षेत्र में बतियाने की बातें सबको करने होने लगती है। आप सर बताइए, मतलब आप तो टीका चंदन लगाए हुए हैं तो हमको लग रहा है कि एकदम कट्टर हिंदूवादी है, यही आरोप लगता है? ऐसा नहीं है, माथा पे टीका लगाने से कोई कट्टर हिंदूवादी नहीं होता। सनातन धर्म के प्रति जागरूक होता है आदमी और अपनी अपनी भावनाओं से धर्म एक जगह पे है। जी क्या? हाँ, तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जो कट्टरवादी हिंदू, कट्टरवादी का चेहरा उनको माना जाता है, क्या सच में आप भी मानते हैं कि वो कट्टरवादी चेहरा है? ऐसी विचारधारा तो नहीं है हमारे माननीय। आप सर बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मोदी जी कट्टरवादी हिंदू है क्या? खाली हिंदू की बतियाते हैं? वो राष्ट्रवादी हिंदू हैं, देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। अच्छा, आप सर ये भाई बताइए कि ये तारीफी पढ़नी है कि कुछ उम्मीदें भी हैं जो नहीं पूरी हुई है? जैसे आपने अभी पूछा कि कट्टरवादी, माननीय मोदी जी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ होना है बात। जैसे तमाम ऐसी योजनाएं चलाएं जिसमें सारे जातियों को लाभ हुआ, हिंदू को हुआ, मुसलमान को हुआ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो कार्य नहीं करते, सारे लोगों के लिए काम करते। अब जैसे अभी हम लोग वंदे भारत में बैठे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम करें, बनारस की संस्कृति से मध्य प्रदेश की संस्कृति को जोड़ने का काम करें, बागेश्वर धाम से बाबा के और दूसरे बाबा विश्वनाथ की जोड़ने का काम करें, वो तो बधाई के पात्र है। और आप लोग भी बधाई के पात्र कि इतने बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित होकर बाबा के सारे चिन्हों को कवरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, जो कोई नहीं कर पाया, माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। अब आप बताइए, और भी सरकारें थी, वंदे मातरम ही क्यों नाम रखा गया इस ट्रेन का? इतना तारीफ करेंगे तो राहुल गांधी बुरा मान जाएंगे। उनके पास तो है ही क्या बुरा मानने के सिवा, बताइए कुछ है ही क्या? वो तो हर एक चीज में बुरा मानते हैं।
मोदी केवल एक धर्म के लिए काम किया है शुरू से लेके अंत तक। अच्छा, बस। कौन सा धर्म? और कोई भी जो मजहबी जो बताते हैं अपने आप को, ये मजहबी कौन होते हैं? मतलब क्या एक मजहब के लिए काम किए हैं। अच्छा, पूरी जनता ये जानती क्या है। बोलने से शर्मा क्यों रहे हैं? डरते हैं क्या मजहबी? कोई डरता नहीं किसी से। माननीय मोदी जी जो काम किया आज तक कोई न किया है न कोई करेगा, उनके तरह कोई अभी तक आएगा ही नहीं। मोदी जी हम लोग के लिए सब कुछ है। अब मोदी जी सब कुछ है तो बनारस, हमको लगता है कि बनारस वासी जो है ना मोदी जी का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप बताइए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहन जी आप बताइए, अभी तक 55 बार भगवान अपने लोकसभा में 55 बार अपने लोकसभा में 55 बार आ चुके हैं, वो भी प्रधानमंत्री होते हुए। कोई प्रधानमंत्री अपने अगर लोकसभा में 55 बार गया हो तो उस एक नाम कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। 55 रिकॉर्ड हो गया अपने आप में। कि ये लोग जबरा फैन है, किसी और को ढूंढना पड़ेगा। कोई मिलेगा ही नहीं जो मोदी का विरोध करे। यहाँ पर राहुल का समर्थक कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राहुल उस पात्र है ही नहीं। अच्छा चलिए, अखिलेश यादव की तो सरकार थी, अखिलेश यादव के भी फैन कोई नहीं मिलेगा यहाँ। ये बताइए, आप ऐसी बात बहन जी ये बताइए, आप अखिलेश यादव की बात करती है जो अपने पत्नी के कमेंट पे कुछ बोलने से कतराता है, वो क्या किसी बात करेगा? वो किसी नारी के क्या? माननीय मोदी जी, योगी जी डायरेक्ट खजुराहो के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। ये पहली बार 70 आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है खजुराहो के लिए किया गया। और मुझे लगा कि साथ 185 या 191 वंदे भारत ट्रेन जो हमारे देश में चलाई जा रही है। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में, मोदी जी का स्वागत है, विश्वनाथ की नगरी में, मोदी जी का स्वागत है, विश्वनाथ की नगरी में। वहाँ पे ज्यादा हो जाता हो, कोई भी किसी नगरी में होनी चाहिए। युवाओं को तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, रोजगार की बड़ी समस्या है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव पूरा पद यात्रा कर रहे हैं। बनारस के युवाओं को भी रोजगार दिए, मोदी जी की नहीं दिए। मोदी जी के मार्गदर्शन में सिर्फ स्वयं रोजगार न पा करके हमारे काशीवासी के जो युवा हैं, जो युवा काशीवासी है, वो इस योग्य बने हैं कि अपने साथ साथ वो 2-4 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, हम फिर बोलेंगे तो आपका वही स्टेटमेंट आएगा कि आप सब लोगों को फैन लग रहे हैं। तो तो यही जी सारे काशीवासी जितनी सारे काशीवासी मोदी फैन है। बिल्कुल, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वाह, देखिए ये जोश है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो जोश है वो काशी में दिख रहा है। काशी तो उनका संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने बोला है कि माँ गंगा ने बुलाया और हम चले आए, और जब काशी में एक बार घुसे तो बस काशी के ही होके रह गए हैं। वो काशी की सौगातों की अगर बात करें, काशी की जनता की बात करें, जब आते हैं रात्रि भ्रमण की बात करें, उन सभी चीजों का वो ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है, मोदी को अगर हम देखें तो भारत के आयाम को भी उन्होंने एक नई पहल दी है। और जब विदेशों में भी जाते हैं तो कुछ इसी तरह के उत्साह खासकर प्रवासी भारतीयों में देखने को मिलता है, जो उत्साह मुझे यहाँ पे बनारसियों में देखने को मिल रहा है। ये जो कहते हैं ना, हाथ बनारसी और रंग बनारसी जो है इस ट्रेन में बाखूबी नजर आ रहा है। आप भी कुछ बोलने के लिए? हाँ, अभी देखिए, मोदी ने न सिर्फ दिलों को जोड़ा है, न सिर्फ राष्ट्र को एक किया है, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने का जो अद्वितीय काम किया वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है क्या? क्योंकि आप लोग सब, मुझे लगता है कि 2 सरकारें तो आप लोगों ने देखी होंगी, 2-3 सरकारें, एक मोदी की सरकार, योगी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार। ऐसा लगा कि संस्कृति का कहीं ना कहीं
जो विकास है हाँ, उसको लेकर के जनता में अत्यधिक उत्साह है ऐसा लगता है। एक अंतिम सवाल है आप लोगों से, संस्कृति के विकास के लिए इस सरकार को कितना सफल मानते हैं और क्या लगता है कि इससे पहले किसी सरकार ने खासकर सनातन संस्कृति को इतना बढ़ावा दिया या नहीं? आप बताइए, एक छोटा उदाहरण देता हूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर, पहले लोग 10,000 20,000 लोग आते थे, या तो किसी विशेष पर्व पे लाख, आज पर डे लाख से 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। ये कौन सा किसी संस्कृति में बताइए ना, माननीय मोदी जी का देन है ना। और यही नहीं, विश्वनाथ जी इसके बाद चले जाइए विंध्याचल कॉरिडोर, वहां पे भी देखिए, मथुरा चलिए, अयोध्या चलिए। ये नहीं केवल धार्मिक नगरी, उससे आने से अगर पर्यटक आएंगे रोजगार मिलेगा। रोजगार क्या मिलेगा? रिक्शा वाले, टाली वाले, खुमचा वाले, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये विकास सारे लोगों का हो रहा है। मेरा सवाल रोजगार से तो है ही, आर्थिक उन्नति से तो है ही, साथ में जो सांस्कृतिक उन्नति है जिसकी बात हम करते हैं, बार बार आप लोग सनातन की बात कर रहे हैं, मैं भी हिंदुओं को लेके सवाल पूछ रही हूँ। तो क्या लगता है कि इससे पहले की सरकारों में हिंदू अपने आप को इतना महफूज, इतना सुरक्षित? देखिए, पहले क्या था ये व्यवस्था, अब आप बताइए, मध्य प्रदेश से किसी को वाराणसी आना था तो काफी समय लगता था, आज 7 घंटे में, 5 घंटे में आ जाएगा। अगर वो सही तरह के काम में 2-3 घंटे रह के बनारस की संस्कृति जुड़ के फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा। भावना मजबूत हुई है, 100% मजबूत हुई है। पहले हिंदू डरते थे, डराते थे, और सरकारें जो थी वो कहती थी कि ये जो मुसलमान का राज है, का राज है, पहले मुसलमानों का अधिकार है, हम लोगों का अधिकार कहते ही नहीं थे। अरे हम लोग मुसलमानों की बराबरी की बात हो रही है। अब इससे बड़ा क्या होगा कि हमको अब बराबरी का दर्जा अब मिला है, एक पहले मुस्लिमों की बात करते थे। बताइए, सच में बराबरी का दर्जा अभी हिंदुओं को मिला है, इससे पहले नहीं मिला था क्या? नहीं मिला था। देखें, सहिष्णु होना ये पिछली सरकारों ने ये मान लिया था कि सहिष्णुता इनकी कमजोरी है। यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन चूंकि सरकारें भेदभाव करने लगी, उनको ये लगा कि मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे और हिंदू सहिष्णु है, इनको हम कुछ भी करेंगे, इनको ये मेरे साथ जाने को मजबूर है। लेकिन जब एक धारा, जिसको आज की राजनीतिक व्यवस्था में दक्षिणपंथी कहते हैं, तो जब दक्षिणपंथी विचारधारा मजबूत हुई, लोगों ने उसको पाला पोसा और वटवृक्ष बना दिया, तो अब इनको ये लगने लगा है, अब ये चिल्लाते हैं। मेरा सिंपल सवाल है कि हिंदू क्या इससे पहले डरे हुए थे? बिल्कुल नहीं, हिंदू डरे हुए नहीं थे, लेकिन ये है कि उनको वास्तव में हनुमान जी की तरह की, जामवंत जी ने जब हनुमान जी को ये कहा कि का चुप साधी रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना, तो ये याद दिलाने की आवश्यकता थी। और भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और आनुषंगिक संगठनों ने इस पर काम किया और हिंदुओं को जागृत किया। देखिए, हिंदुओं को जागृत किया, शायद यही वजह है, क्योंकि अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस के पॉपुलेशन में मुस्लिम पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। कई यहाँ पे कलाकार भी यहाँ से निकले हैं, लेकिन हिंदुओं की नगरी मानी जाती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है, मां अन्नपूर्णा की नगरी है ये। ऐसे में अगर हिंदू अब जाके महसूस कर रहा है कि वो महफूज है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और शायद यही वजह है कि ये जो एक सुरक्षा की भावना है, अपने अस्तित्व की सुरक्षा करने का नमोवान है, यही विकास चाहिए, यही विकास है, यही मोदी जी का विकास है। पहले यही गंगा में माला देख लीजिए आप अपने कैमरा, आपको गंगा जी दिख रही है, आप जो नमो घाट देख रही है ना, यहाँ पहले अराजक तक लोग बैठा करते थे। अच्छा, आज देखिए, अच्छा, आज जहाँ पर्यटक चले गए, आप शाम को आएंगे, कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग पर डे शाम को आते हैं। अच्छा, बाहर से देखने के लिए आते हैं। तो कहीं न कहीं पर्यटक के हिसाब से भी ये 2014 का पहले का गंगा जी उठा के देख लीजिए, अब गंगा जी उठा के देख लीजिए, वाकई में गंगा जी पवित्र होती है। अरे साइबेरियन पवित्र आ गए हैं, देखिए विदेशों से प्रधानमंत्री जी का जो
विचार है, सबका साथ सबका विकास। किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए वो विकास की योजनाएं नहीं होती। विकास की जो योजनाएं होती है उस हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग उसका लाभ पाते हैं। थैंक यू। पर्यटन के दृष्टिकोण से हमको भाई चॉकलेट मिला है, जो टॉफी बहुत अच्छा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से काशी में आप जो विकास देख रही हैं, इसका लाभ सबको मिल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, संप्रदाय को, जाति को, मुसलमान हो, हिंदू हो। चलिए इसी बात पर, इस गंगा की लहरों के साथ हम अपनी बातचीत को यहीं पे रोकते हैं बनारसियों के साथ। और बनारस में जब बात मोदी की होती है तो क्या होता है, हर हर, और इससे ज्यादा क्या कहना, हिंदू महफूज, यही भावना जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन इंद्रमोहन के साथ मैं नीरज चौधरी, काशी से।